हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं, नहीं तो शाम हो जाएगी। प्रसाद पा लिया? ऑलरेडी हो गया, पा लिया। अब क्या करना है, अभी तो हो गया, इसका बैटरी भी खत्म होने वाला है, अब क्या करेंगे। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं हम। ये तो पहला था, अभी शुरू तो अभी हुआ। यही तो पिछला क्वेश्चन था कि प्रसाद पाया कि नहीं पाया। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो यही था। पाया था। अच्छा, तो आप साउथ इंडिया से हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो वेंकटेश्वर बालाजी हैं वो कैसे विग्रह रूप में यहाँ मंदिर में आए, या उनका क्या कहानी है। तो जो हमारे दर्शक हमें देखना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं इस बारे में, तो आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में। तो प्रभुपाद के बुक्स द मोस्ट ऑथेंटिक अभी ये इस टाइम पे, तो उसमें भगवान, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, किस चीज को? कृष्ण बुक को। कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। पूर्ण पुरुषोत्तम, हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। हाँ। और वो बुक है कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। हाँ। उस बुक के लास्ट चैप्टर्स, कंक्लूडिंग चैप्टर्स में है समरी ऑफ लॉर्ड कृष्णास पास्ट टाइम्स, वंडरफुल कृष्णा, हाँ, सुपर एक्सेलेंस ऑफ कृष्णा, ऐसा कुछ पास्ट टाइम्स है। उसमें एक जगह पे आते हैं, एक पैराग्राफ पे, जो भगवान कृष्ण का स्पेशलिटी प्रभुपाद बता रहे कि क्यों सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। उसमें एक ये इंसिडेंट प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं। एक बार भृगु महर्षि, ये पद्म पुराण में है, एक बार भृगु महर्षि बहुत सारे यज्ञ कर रहे हैं, तो सारे ऋषि मुनि मिलके आकर पूछते हैं ये यज्ञ फल को किसको देना है। तो नारद मुनि सजेस्ट करते हैं कि भृगु मुनि सबसे एलिवेटेड है, मोस्ट एलिवेटेड ऋषि है। अब ये यही डिसाइड करेंगे, जो पूरा कंप्लीटली सत्वगुणी है उनको डेडिकेट करना चाहिए, तो जो असली में भगवान है वही प्रोसेस कर सकते हैं, प्योर गुडनेस, शुद्ध सत्व बोलते हैं उसको। तो भृगु महर्षि टेस्ट करने के लिए उनके प्लैनेट्स में जाते हैं। पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी तो उनका पिता है, अकॉर्डिंग टू रूल्स, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं कभी कभी इंग्लिश बोलता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं उसको, नियमों के अनुसार खड़ा नहीं होना है, पिता है ना, तो खड़े नहीं हुए और मग्न थे उनका म्यूजिकल जो भी उसमें है सरस्वती के साथ। तो भृगु महर्षि ऑफेंड हो गया और उनको शाप देते हैं कि तुम्हारा पूजा नहीं होगा आपसे। तो फिर उधर से चले जाते हैं, गुस्सा बढ़ रहा है कि ये सुप्रीम पर्सनालिटी नहीं है। फिर कैलाश जाते हैं शिव जी के पास जाकर बोलते हैं, मतलब कुछ नहीं बोलते, देखते हैं और शिव जी नृत्य कर रहे होते हैं पार्वती के साथ। फिर उनको इग्नोर करते, देखते नहीं, फिर शिव जी को भी श्राप दे देते हैं। ठीक है, ये ठीक है ना। तो शिव जी को भी श्राप देते हैं और शिव जी को बोलते तुम्हारा पूजा इस फॉर्म में नहीं होगा, मुझे इंसल्ट किया तो लिंग रूप में तुमको पूजा होगा। फिर लास्ट एक ही ऑप्शन बचा है, भगवान विष्णु नारायण, उनके पास जाते हैं। तो उनके पास जाके देखते हैं भगवान विष्णु भी केयर नहीं करते, आराम से क्षीर सागर में ऐसा अनंत शेष के ऊपर ऐसा लेटे हुए। तो भृगु महर्षि को बहुत गुस्सा आता है और सीधा जाके, अब कुछ बोलते नहीं, कुछ श्राप भी नहीं देते, सीधा जाके भगवान विष्णु के छाती के ऊपर लात मारता है। जिनके वक्षस्थल पे लक्ष्मी जी हमेशा वास करती है। वो श्री वेंकटेश्वर सुप्रभातम में है, ये ऑथेंटिक भगवान का स्तुति है। जब भगवान उठते हैं उनको स्तुति करते हुए, उसमें लिखा है ईशानाम जगतोस्य वेंकटपति विष्णु पराम प्रेयसी तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तत्शांति संवर्तिनी। मतलब इन शॉर्ट लक्ष्मी जी को ग्लोरीफाई करते हुए बोल रहे हैं उनका ग्लोरियस पोजीशन क्या है, भगवान विष्णु का वक्षस्थल में हमेशा रहता है। तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिका, मतलब नित्यवास मतलब हमेशा उनका इटर्नल स्थान है, तो उधर लात मारता है भृगु। तो भगवान अनलाइक शिव जी कभी कभी जल्दी गुस्सा हो जाता है, जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, ब्रह्मा जी भी ऐसा। तो भगवान विष्णु ऐसा कुछ नहीं किया, बस ऐसे देखते हैं और उनको आनंद शेष के ऊपर बैठा के उनको पाँव दबाना शुरू करता है। उसके बाद उनका अज्ञान नेत्र बोल के एक रहता है, उनका पाँव के नीचे एक आँख रहता है, भृगु महर्षि का एक आँख रहता है, तो अज्ञान है वो। तो दबाते उसको पूरा दबा देता है, तब उनको समझ में आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो भगवान है। तो भगवान उनको बेड पे बैठा के, वो आनंद शेष के ऊपर बैठा के नीचे बैठ के ऐसा करते हैं। लक्ष्मी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्या कर रहे हैं, तो भगवान है, तो सिर्फ एक मॉर्टल, एक मानव, एक मनुष्य, ब्राह्मण है, तो ऐसा सोचते हैं। लक्ष्मी जी खड़े होते हैं, गुस्से में देखता रहता है। तो भृगु
भगवान से क्षमा मांग के चले जाता है। और फिर तभी लक्ष्मी जी फेमस बोलते ब्राह्मणों को शाप देता है कि अब से तुम्हारे घर में मैं नहीं रहूंगी। तब से वो थोड़ा क्या बोलते हैं, पूर को क्या बोलते हैं, पूर पैसा नहीं है उसको क्या बोलते हैं, लक्ष्मी पैसा गरीब। तो आप तब से गरीब बोल। तो ठीक है, तो भगवान से आर्ग्यूमेंट करना शुरू करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, उनको पनिशमेंट क्यों नहीं दिया। एक आफ्टर एक मॉर्टल है और आप तो भगवान है, आप ऐसा कैसे अलाउ कर सकते। तो भगवान उनको समझाते हैं कि भृगु हमारे संतान है। जब माँ उनका स्तन पिलाती है एक छोटे बच्चे को, बच्चा कभी कभी दूध पीते पीते माँ को ऐसा मारता है इधर, तो माँ गुस्सा होकर बच्चे को त्याग नहीं देती है और वो माँ का प्यार है। भृगु भी हमारे संतान है, अज्ञान के कारण हमको ऐसा किया, तो उससे क्या है, तो हमारे ही संतान है, उनको पता नहीं, अभी पता चल गया चला गया। तो ये भगवान है, उनका टॉप मोस्ट लेवल ये है। भगवान ऐसा रहता है, उनको लात मारने के बाद भी भगवान उनको कुछ वो नहीं किया है, लेकिन भक्तों को करेंगे तो तब वो अलग केस है। तो फिर भी लक्ष्मी मैया कन्विंस नहीं हुई कि ये अच्छा नहीं है। फिर अपसेट होके ये मेरा भी अपमान हुआ है, आपने कुछ नहीं किया है, आप ऐसा छोड़ दिया, तो लोग पूरा आपसे क्या सोचेंगे आपके बारे में। उनके प्रति प्रेम के वजह से ही ऐसा बोल रही है। उनको छोड़कर चली गई, धरती पे आ गई। तो वैकुंठ को छोड़ दिया लक्ष्मी मैया ने। तो धरती पे आने के बाद आकाश राज, उनका नाम है आकाश राज, बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा थे धरती के ऊपर द्रविड़ देश में। तो उनके कन्या के रूप में जन्म लेती है। जन्म लेने मतलब लक्ष्मी जब भी आते हैं, राधा रानी रुक्मिणी सीता, वो कभी किसी के वूम थ्रू नहीं आती है, वो कमल में या तो एक डब्बा में, जैसे जनक महाराज को मिला है। ये लक्ष्मी मैया भी एक लोटस के उसमें मिलता है, एक तालाब के पास। उनका कई दिन संतान ही नहीं है, तो एक लोटस में मिलता है, तो इसलिए उनका नाम रखते पद्मावती। पद्म मतलब लोटस, पद्मावती। तो तब से अच्छे से उनको, उनका क्या बोलते हैं, छोटा युवरानी, खेलते कूदते अच्छा राजकुमारी बड़े हो गए। तो ये होने के बाद अभी भगवान लक्ष्मी चला गए ना, तो ये एक्चुअली भगवान का ये प्लान है कि इनको उद्धार करने के लिए कुछ होना है। भृगु को भी पाठ सिखाए, एक काम से पूरा बहुत सारे वो करते हैं भगवान। तो लक्ष्मी मैया जब चले गए तो भगवान भी नीचे जाने के लिए सोचते हो, नीचे जाते भी है। तो मतलब कुछ चेंज नहीं करते, जिस फॉर्म में है चतुर्भुज में, ऐसी फॉर्म में नीचे जाते हैं। और सबसे पहला कदम उधर लगाया था शेषांचलम, जो सेवन हिल्स है तिरुपति में। उसको उस तिरुपति गांव में 7 हिल्स है, उसको बोले तिरुमला, पूर्व ऊपर का। तो ये 7 हिल्स का नाम है, मैं ऑर्डर मुझे उतना पता नहीं। शेषांचलम, कोई बात नहीं, वो 7 हिल्स है, वो अनंत शेष है। मतलब भगवान पाव लगाने से पहले अनंत शेष जाके पूरा बहुत बड़ा एक पहाड़ जैसा बन गया। एक है शेषांचलम, वेंकटाचलम, अचलम मतलब पहाड़, हिमाचल, शेषांचल, तो ऐसा। तो अद्री मतलब भी पहाड़ है। अचल में नहीं पहाड़, अचल मतलब नीलाचल, अचल मतलब पहाड़ है। अद्री मुझे पता है, शेषाद्री, वेंकटाद्री, नारायणाद्री, वृषभाद्री, अंजनाद्री, गरुड़ाद्री, और एक है मुझे याद नहीं आ रहा है, और क्या, जो भी एक है। तो ये 7 है, आप देख सकते हैं, मुझे उतना याद नहीं। ये 7 है, 7 हिल्स के ऊपर भगवान के बहुत सारे पास टाइम्स हुए। तो वेंकटाद्री पे भगवान रहते हैं, वेंकटाद्री। तो उधर जब पाव लगाया भगवान ने, वो तो वैकुंठ है पूरा, अनंत शेष पूरा पहाड़ जैसा बन गया, बहुत बड़ा पहाड़। तो क्या बोलते हैं, भगवान ऐसा नीचे आ गया तो पूरा देवी देवता परेशान हो गए कि ये क्या, वैकुंठ में कोई नहीं है। इसलिए जब उनका स्तुति करते ये भी एक आता है, श्री वैकुंठ विरक्ताया स्वामी पुष्कर नीतटे। श्री वैकुंठ विरक्ता है मतलब वैकुंठ से उनको विरक्त आ गया, क्योंकि लक्ष्मी नहीं है अभी, क्या है उसमें, तो उनका एनर्जी है ना, अंतरंगिक शक्ति है। श्री वैकुंठ विरक्ताया स्वामी पुष्करिणी तटे। पुष्करिणी मतलब एक पौंड को पुष्करिणी बोलते हैं, जिसमें भगवान लीला करते हैं, पुष्करिणी स्नान करते हैं। तो एक श्री पुष्करिणी बोल के उधर एक जगह रहता है तिरुमला के ऊपर, स्वामी पुष्करिणी तटे। उसके तट पे
भगवान निवास करते हैं उधर आगे। तो वन में भटक रहे, उधर 7 हिल्स में भटक रहे, लक्ष्मी मैया को ढूंढ रहे। फिर एक जगह पे सोचा मैं तपस्या कर लेता हूँ, फिर तपस्या करने शुरू की। ये सारे पद्म पुराण में है, वराह पुराण में है, और रेफरेंस बोल रहा हूँ, वराह पुराण में है, पद्म पुराण में है, और ब्रह्मांड पुराण में भी है, विष्णु पुराण में भी है, और भी बहुत सारे पुराण है, मुझे याद नहीं आ रहा है। स्कंद पुराण में है, और ऐसा ये रेफरेंस ऐसे चेक कर सकते हैं उसमें, मैं एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन ये पुराणों में मेंशन है। पद्म पुराण में सबसे ज्यादा डिटेल में मेंशन है। तो एक जगह पे तपस्या कर रहे लक्ष्मी मैया के लिए, ये पहले बार हुआ, भगवान कर रहे तपस्या। तो बहुत साल बीत गए, और फिर भगवान के चारों ओर वो आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, एंट हिल, चींटियों का वो आ गया, दिमक की तरह, दिमक सा लग चींटियों गया। का वो रहता है ना, वो आ गया पूरा ऐसा, पूरा मिट्टी आ गया, पूरा जैसे शरीर सांप के का ऊपर। वो हो जाता है ना, ऐसा हो गया। हाँ। तो उसके अंदर भगवान तपस्या कर रहे हैं। फिर उसी राज्य में एक राजा के पास ये शिव जी और ब्रह्मा जी देखते हैं कि भगवान को कुछ करने नहीं, तो ऐसे कैसे चलेंगे, वो तो प्रोटेक्टर है। तो एक गाय और एक बछड़े के रूप में गए, तो किसी को मिला, तो एक क्या बोलते, सरस्वती देवी खुद जाके बोलते हैं कि मैं तुमको ये दे रहा हूँ, तुमसे संतुष्ट हो, ऐसा कुछ उसका पास टाइम है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ पूरा। तो उनको गिफ्ट करते हैं वो। तो गाय का स्पेशलिटी है, साक्षात ब्रह्मा और शिव जी है, गाय और बछड़ा, ब्रह्मा गाय बना, शिव जी बछड़ा बना। तो बहुत सारे दूध देते हैं, अमृत का जैसा। तो फिर राजा को पता चला, राजा ने बुलाया,